हर बात परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, तो ये कूड़ कपट ठगी जादू टोना ये भी परमात्मा के हुक्म से हो रहा है या ये अलग कोई कुछ करता है? सारा चक्कर तो परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है, ये जो चल रहा है। बाकी ठगी चोरी बेईमानी वो जब अंदर में देह अध्यास आता है तो उससे कई मनुष्य अपने कर्म बनाते हैं। ये जादू मंत्र ये सब सीख, ये भी एक विद्या ही है, एक कला है। हमारे पास कई लोग जब बॉम्बे में आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ संभाल करना, और कई बार ऐसा हुआ है बेचारे जब ट्रेन में आते हैं ना तो हाथ ऐसे रखते हैं तो पैसा है ही नहीं, कभी तो टिकट भी उनकी गुम हो जाती है। अभी अभी भी आया था सिद्धि विनायक मंदिर, तमाम फेमस है, ये सुनील हमारे पास आया था तो बोला थोड़ा दर्शन करके आते हैं। बोला करके आओ। दर्शन करने के लिए गया, जैसे जूती उतारी हाथ लगाया तो पैसा है नहीं, पर्स गुम। तो ये भी एक विद्या सीखते हैं, जेब कटाओ की, ये भी एक विद्या ही है। कैसे जेब काटें किसी को पता भी नहीं लगे। इसीलिए परमात्मा ने हर एक मनुष्य को इतना फ्री, आजाद, स्वतंत्र रखा है कर्म करने में। जो करने का है करो। बद्ध कर्म भी है, सत्कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है। जादू टोना भी सीखना है, जाके सीखो। कई प्रकार के लोग मनुष्य दुनिया में होते हैं, भूतों और प्रेतों की विद्या प्राप्त करके खुद को भी कष्ट देते हैं, औरों को भी कष्ट देते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में है। देवी संपदा वाले भी हैं, नीच पुरुष भी है, नीच बुद्धि वाले। गीता में भी भगवान ने बोला है कि कई ऐसे नीच बुद्धि वाले भी हैं कि भूतों और प्रेतों की विद्या प्राप्त करके और खुद को भी कष्ट देता है, औरों को भी कष्ट देते हैं। देवी संपदा वाले भी हैं। देवता लोग अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य, गरीबों को पैसा देना। कई ऐसे वकील भी हैं जो बिल्कुल सही केस लेते हैं जिसमें औरों को मदद मिले। कई ऐसे हैं भाई चोरी और ठगी का केस मेरे को चाहिए, बेईमानी का केस चाहिए। वकील तो है, डॉक्टर भी है। अभी तो इस जमाने में डॉक्टर प्रोफेशनल ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पेशेंट के लिए उसको परवाह नहीं है तो पेशेंट का भाई इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन पैसा मेरे को चाहिए। पैसे के पीछे कमीशन लगी पड़ी है। हमारे पास कई डॉक्टर है, सर उनसे आप लेटर लेके जाओ खून निकालने के लिए, 40% उसकी कमीशन है, 40%। और डॉक्टर हमको खुद बताते हैं तो भाई हम सर आपको लेटर देंगे ना तो आपसे 40% नीचे कम करके आपसे लेगा, और हम उसमें कुछ निशानी लिख देंगे तो वो मेरे जमा हो जाते हैं। 1 महीने के बाद वो पैसा जो मेरे पास आता है। मना कितनी अंदर ठगी चोरी बेईमानी चलती होगी। तुमको जो टेस्ट नहीं कराने का है वो भी तुमसे टेस्ट करा देगा। तुम चला ना किसी को भी थोड़ी तकलीफ हो गई, बोलेगा सब टेस्ट करा के आओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, हार्ट टेस्ट करा के आओ, चेस्ट टेस्ट करा के आओ, ब्लड, यूरिन, स्टूल, सब। इतना बिल तुम्हारा 2-4-5 हजार का निकलेगा। उनकी भी कमाई हो जाती है पैथोलॉजिस्ट की, और जो डॉक्टर्स है उनकी भी कमाई हो जाती है। मना उनका जो मन है वो धन कमाने में है। लेकिन कई ऐसे फिर डॉक्टर भी हैं, हमारे तो सामने ही है डॉक्टर माकी जानी है हमारा, उसने कभी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं खाई। एक बार 15 रुपया खाया था, झूठा सर्टिफिकेट बनाया, बोला रात को नींद ही नहीं आई सारी रात। ज्ञान सुना था, अभी हैरान परेशान, 15 रुपया करे क्या। तो उसके पास जो कंपाउंडर था उसको दे दिया, लेकिन फिर भी बोले ये कर्म मैंने किया कैसे, ये किया क्या। एक झूठा सर्टिफिकेट बना के दिया था, कोई बीमार नहीं था तो आते हैं ना भाई बीमारी का सर्टिफिकेट बना के दियो। बोला उस दिन से दिमाग इतना चला, एक ही बार जिंदगी में, ये एक बार मेरे से भूल हुई थी। तो ऐसे भी है
नहीं तो सुप्रिटेंडेंट है, कई आते हैं लोभ के लिए, ये दवाइयाँ लो 5% कमीशन तुम्हारी हो जाएगी, जरा लिख के दो, साइन करो, पैसा गवर्नमेंट देगी, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारा 5% कमीशन जो है जमा हो जाएगी। लेकिन जब से उसने ज्ञान सुना, बोला मैं ये बेईमानी का काम कभी नहीं करूँगा। तो ऐसे भी लोग पड़े हैं। ये तो दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, आसुरी संपदा वाले हैं, नीच पुरुष भी हैं। सुबह को मैंने तुमको बताया ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होता है आई मे लिव यू मे डाई, तुम मरो तो मरो, कुछ भी करो, भाई मर रहा है उसको तकलीफ होगी, विधवा है, गरीब है, कैसे उसको जो है तुम झूठा केस करते हैं, ये करते हैं, बोलते हैं परवाह नहीं, जाके मरे तो मरे, मेरा क्या जाता है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। ये भी एक चक्कर ही है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र रखा है कर्म करने के लिए। तो हर प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। देवी संपदा वाले भी है, निष्कामी भी है, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे फिर खास करके जो दादा भगवान जैसा गुरु किसको मिल गया, गीता भगवान जैसा, या अब जैसे तुम सब ज्ञान सुन रहे हैं तो तुम्हारे अंदर में विवेक जागृत हो गया है। तो अभी तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा निष्काम कर्म होगा, सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए। तुम्हारे अंदर से संकल्प भी ऐसा निकलेगा कि चलो सबकी भलाई हो जाए। चाहे औरों से कष्ट भी कभी कभी मिलता है, तभी भी हम भूल जाते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको भी अंदर में हम माफी दे देते हैं। ठीक है, इसने ये गलती किया है, इसने ये ऐसा कर्म किया है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और स्वामी बोधराज ने बोला है बेस्ट में बेस्ट मेडिसिन जो दुनिया में होती है वो होती है विसारण। विसारण सभिनी दर्दन जे लाइ सुंदर दवा है तुंहिंजी फुलाना। ये सुंदर में सुंदर मेडिसिन है, अपने को शांति मिलती है। हम समझते हैं हमने इसको मेहरबानी कर दिया, फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया, नहीं, अपने अंदर को सुकून मिलता है, बहुत शांति मिल जाती है। यही गुरु सिखाता है, क्षमा का गुण। राजा जनक को जब अष्टाकर महाराज मिला तो उसको तो बोला पहले तो 5 विषयों को विषय समान समझ के त्याग करना, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। 5 विषय को विषय समान, जहर समान समझ के पहले त्याग करना, फिर 5 गुण भी धारण करना। उसमें फिर सरलता, सच्चाई, और इसमें खास एक क्षमा का गुण आता है। तो जब दूसरे से तुमको कष्ट भी मिले तो उसको भी माफी दे देना अंदर, ये क्षमा का गुण। वो जिज्ञासु को धारण करना पड़ता है अपनी शांति के लिए। अगर बदले की भावना रखेगा, अशांति तुमको मिलेगी। ये भी एक गुण है। तो कोई बोलता है मैं माफी दे दूं, उसको छोड़ दूं, नहीं, मैं तो बदला लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अंदर में आग अंदर में दुश्मनी की एक आग लग जाती है, बदले की भावना हो जाती है, और इस बदले के बजाय खुद को तकलीफ बहुत होती है, नींद अपनी खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। और कईयों को तो मैंने देखा है ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो पैरालाइज अटैक भी हो जाती है। तो सब दुखों से बचने के लिए ये ज्ञान भी है, ये भी परमात्मा का हुक्म है, ये भी खेल है, नाटक है। हर प्रकार के लोग दुनिया में रखे हैं, ब्राह्मण भी रखा, खत्री भी रखा, वैश्य भी रखा, शूद्र भी रखा, आसुरी संपदा वाला भी रखा, नीच पुरुष भी रखा। भाई ऐसे भी लोग होते हैं। देवी संपदा वाले भी हैं, देवी संपदा वाले देवता लोग हैं, कई दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है। निष्कामी कोई होता है, कोई जिसको पूर्ण गुरु मिल जाता है, जिसको सच्चा गुरु मिल जाता है, जिसको सच मिल जाता है, वो निष्कामी बन जाता है। इसीलिए उसका कोई भी कर्म कभी अकाउंट में आता ही नहीं है, वो दुखों से बच जाता है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्योंकि इधर सत्संग में आने का एक ही लक्ष्य है, इधर आने का एक ही गोल है हमारा। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। हमको मन की शांति चाहिए। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो जो तुम्हारी प्रारब्ध है वो हरे को मिल रहा है, मिलेगा। हमने तो कई ऐसे मिसाल देखे हैं, तुम भी देखना, तुमने देखा भी होगा, अभी भी देखना। 1 कौड़ी भी कोई नहीं कमाता है, नॉट इवन अ सिंगल पैसा।
करोड़पति अरबपति बन जाता है। भाई कैसे हो गया? वो दादाजी का शरीर शांत हो गया, वो पूरी कैपिटल पोते के नाम से करके गया, मुफ्त में मिल गया। बोला इसने तो कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं, मेहनत किया ही नहीं, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार विल में करके गया, पैसा मिल गया। कईयों को ऐसे पैसे मिल जाते हैं। बाप मर गया, बेटे को पैसा मिल गया, बेटे ने अब छोटा ही लगा पड़ा है, कमाया भी कुछ नहीं, लेकिन उसके प्रारब्ध में सबकी पहले परमात्मा ने प्रारब्ध बना दिया। आप चिंता नहीं करना, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, ये बाद में शरीर बना है। कभी भी कोई मकान बनता है तो तुम देखना पहले प्लान पास कराते हैं, उसके बाद मकान बनता है। पहले प्लान गवर्नमेंट के पास जाते हैं, म्यूनसिपालिटी के पास जाते हैं, भाई मैंने ये प्लान बनाया है, तो हम जो है इसको 6 फ्लोर बनाएगा, 8 फ्लोर बनाएगा, 15 फ्लोर बनाएगा, पास करता है। जब पास करते हैं उसके बाद वो मकान बनता है। हर एक का शरीर भी ऐसा बना है, पहले प्रारब्ध पीछे शरीर। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू, गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू, माना पहले प्रारब्ध पीछे शरीर तुम्हारा बना है। इसलिए कभी अंदर में चिंता नहीं करना, जो जो हरे का नसीब है, भाग है, वो सब उसको मिल रहा है। चाहे वो कोशिश करता है नहीं करता है, तभी भी उसको मिलने वाला है, क्योंकि उसका जो है भाग कहाँ न कहाँ लगा पड़ा है, तो वो नसीब उसको आके कहाँ न कहाँ से मिल जाता है। दादा की मिल्कियत मिल जाती है, कहाँ न कहाँ से मिल जाती है, लॉटरी लग जाती है, ये हो जाती है, दुकान में बरकत पड़ जाती है, शेयर का दाम बढ़ जाता है, मकान का दाम बढ़ जाता है। मालूम ही नहीं है इस मकान का, कभी ले लेगा तो इतना दाम बढ़ जाएगा। बॉम्बे में तो ऐसी हालत हो गई है, और सब जगह ऐसे हो गई है। जिसने पहले 2, 4, 5 लाख में लिया, उसकी कीमत 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, करोड़पति बन गए चंद लाखों रुपया खर्चने से। तो उनको खुद पता नहीं था मैं इतने जल्दी शाहूकार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ये सब उसकी अपनी अपनी प्रारब्ध बनी पड़ी है। तो दुनिया में ऐसे नीच पुरुष भी होते हैं, लेकिन तुम कभी डरना नहीं, ज्ञानी को कुछ भी होने वाला नहीं, तुमको कुछ लगने वाला नहीं है। जिसको भी ये ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको कोई दुख लगने वाला नहीं है। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वो अपने मौज में आनंद में रहता है। बाकी शरीर सबका देख रहे हैं, वो अदला बदली है, चेंजेबल है, सबका शरीर चेंज होता है, चेंज होता ही रहेगा। ये एक प्रकृति का नियम है। कैसे सुबह होता है, कैसे दिन चढ़ जाता है, कैसे शाम हो जाती है, फिर कैसे रात होती है, फिर रात ढल जाती है, फिर सुबह हो जाता है। ये शरीर भी ऐसा सबका बना हुआ है। बचपन से जवानी में चेंज हो जाता है, जवानी से बुढ़ापे में चेंज हो जाता है, बुढ़ापे से मृत्यु में चेंज हो जाता है। फिर भी बोलता है मेरे को मौत का भय लगता है। भय क्या लगता है? परिवर्तन है। रात को भय लगता है क्या तुमको? रात क्यों हुई? चलो सुबह ही होवे, सरब सुबह होता तो आदमी काम करते 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 बीमार रोगी होके मर जाते थे। इसलिए परमात्मा ने कितना सुंदर जो है खेल बनाया है। तुम खेल को खेल करके देखो, नाटक को नाटक करके देखो। सुंदर खेल है और खेल को खेल करके देखेगा। इसमें मन को अटकाओ नहीं, नाटक ये टिकने वाला नहीं है। नाटक उसमें अटक मत जा, मन अटक जाता है। ऐसा क्यों, ये क्यों, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, जादू टोना तो नहीं है, वो तो नहीं है। कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ लगने वाला नहीं। अगर जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो शरीर से ही अलग हो गया, जादू टोना करेगा शरीर को। दादा भगवान ने कसम उठाया मैं शरीर ही नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। तुमको भी ऐसा कसम उठाना पड़ेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी। बॉडी इज चेंजेबल, अदला बदली है, चेंज होने वाली है। और बॉडी जो हमको मिली है वो प्रारब्ध के अनुसार मिली है। वो प्रारब्ध के कर्म जो है हर एक को अपना प्रारब्ध खत्म ही करना पड़ता है। बाकी जितने हमारे कर्म इकट्ठे किए हुए हैं पहले के, वो सब कर्म ब्रह्म ज्ञान से खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञान की अग्नि इतनी तेज करो अंदर, इतनी तेज जलाओ जैसे तेज अग्नि में सब जल के भस्म हो जाता है। सब पूरी फैक्ट्री, पूरा बंगला। अभी भी एक टीवी में दिखाया था, जयपुर में आके आग लगी थी, पेट्रोल पंप को आग लगी थी। बोला जब तक पूरा जल के भस्म नहीं हो जाएगा तब तक ये आग बुझ नहीं सकेगी।
सब खत्म हो गया। ऐसी तरह से ये ज्ञान की अग्नि भी इतनी तेज करो कि सब जन्मों का कर्म जो है जल के अंदर भस्म हो जाता है। ज्ञान अग्नि दग्धः कर्मा, सब कर्म जल के भस्म हो जाता है। इसके लिए बोलता है ये ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान के सिवाय नहीं छूट सकेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे संचित कर्म जमा हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूटते नहीं है। और हमारा लक्ष्य जो है इधर आने का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए, और सिर्फ मंच देही में ही हम छूट सकते हैं। अभी एक लॉटरी लगी है और इस लॉटरी के साथ फिर हमको ज्ञान भी मिल गया है, इस लॉटरी के साथ गुरु भी मिल गया है, ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया है। अभी कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ एक ही रुकावट है, वह अपने पुरुषार्थ की कमी। अभ्यास तेजी घटता ही है, विश्वास तेजी घटता ही है। हैरानी की बात है, गुरु में सबको विश्वास आ जाता है, गुरु तो भगवान है, पांव पड़ते हैं, ये करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं। अभी लौटा के वापस अपने में विश्वास लेके, जब गुरु बोलता है जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, तेरे में और मुझ में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण की आत्मा है तुम्हारी भी आत्मा वही है, सेम है। कृष्ण की आत्मा बड़ी नहीं है, तुम्हारी आत्मा छोटी नहीं है। आत्मा में कोई भेदभाव नहीं होता है। आकाश एक ही है अभी तक, आकाश में खंड खंड नहीं हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ है, धरती में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमारे ही सामने सामने हमने देखा 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया, हमारे ही सामने धरती टुकड़ा टुकड़ा, कोई फिर बांग्लादेश बन गया, टुकड़े टुकड़े। पहले तो इंडिया ही था, हिंदुस्तान ही था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, धरती में टुकड़े हो गए हैं। शरीर में आएगा भेदभाव रहेगा, आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है। आत्मा में नहीं भरम है, नहीं संशय है, नहीं जादू है, नहीं टोना है, नहीं मंत्र है। देहाध्यास में आएगा तो सब होगा, सब। भरम भी है, संसार भी है, मृत्यु भी है, पितर भी खिलाएगा, ब्राह्मण भी खिलाएगा। हम लास्ट ईयर जब थोड़े महीने पहले, चंद महीने पहले दिल्ली में थे तो किसी ने सवाल पूछा, बोला मेरे को जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, तो ब्राह्मण और पितर जो है वो खिलाना चाहिए या नहीं, खिलाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं बोला अगर जो देहाध्यास में होगा तो खिलाएगा, उसको मना करो तभी भी खिलाएगा। जो आत्म भाव में होगा वो मरता ही नहीं है तो ब्राह्मण पितर किस चीज का खिलाएगा, जो मरता है तो उसका खिलाएगा। तुम्हारा भी कोई मरे तो मरेगा तो तुम्हारा ब्राह्मण पितर खिलाएगा। हमारे पास तो अभी अभी जब माता तुलसी का शरीर शांत हुआ था तो हम खुद हैरान हो गए। तो भाई एक ब्राह्मण तो होना चाहिए जिसको पूरी भाई विधि से लेके चलें, क्या करें, कहाँ कैसे बंद करने का है, क्या करने का है, हमको भी पूरी पहचान जान नहीं है। ब्राह्मण भी नहीं किया तो ब्राह्मण पितर तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ब्राह्मण पहले ही दिन ही नहीं, खुद ही बाटी को लेके, खुद ही मंत्र का जप करके, गायत्री मंत्र का जप वप करके, मंत्रों का जप करके, भजन कीर्तन करके, और जो है उसका बाटी जो है पांच तत्व की, पांच तत्व से मिला दी, पांच तत्व से मिल गई। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा पितर, कौन सा ये। कई सत्संगी आए थे पर पूछने लगे उसके लड़कियों से, भाई हमारा दिल है तो आके घर का थोड़ा दर्शन करके जाएं, देख के तो जाएंगे तो कर। बोला वो माता का शरीर तो पांच तत्व का, पांच तत्व में मिल गया, तुमको दीवार आके देखने की है क्या माता की? भाई दीवार देखने का है, क्या के देखने का है? माना कोई भरम संसार है नहीं। जिसके अंदर भरम संसार नहीं है तो ब्राह्मण पितर भी नहीं है। जिसके अंदर भरम संसार है तो उसका पितर भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, ये भी होगा, अंदर में भय भी होगा, डर भी होगा। भाई हमारे बुजुर्ग है, ऐसे है, वो है। सपने में भी कभी आएगा क्यों मेरा पितर नहीं खिलाया है, ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो कभी मरता ही नहीं है, तो ब्राह्मण पितर वो है ही अजन्म। जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? लेकिन ये जब अंदर में निश्चय आ जाएगा तभी छूटेगा। निश्चय नहीं आता है, द्वंद्व वाली बुद्धि होती है, द्वैत वाली बुद्धि होती है। निश्चय पक्का नहीं होता है। जिसको निश्चय हो गया वो सब ये भूत से, प्रेत से, ब्राह्मण से, पितर से, मृत्यु से, दुखों से, बुढ़ापे से। हमको एक बार हम बॉम्बे में गए थे दादा भगवान के साथ, बुढ़ा आश्रम में कई बूढ़े बैठे थे। तो
बोला हम भी गीता पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं ये सब, हम इधर भी गीता का भी पाठ होता है, ये होता है, ये होता है। तो बोला तुम कितने बरस का है? तो किसने बोला आई एम 60 years old, किसने बोला बुढ़ा आश्रम था, कोई बोले हम 55 years old, कोई बोले 65 years old। और हमारे दादाजी गालियां बहुत देते थे, बोला यू भांचो हरामी। वो डर गए, गुरु कौन है, पहले पहले आया है, पहले दिन गाली देता है, भांचत करके बोलता है, हरामी करके बोलता है। वाई यू बिकम बुढ़ा, तुम बूढ़े कैसे हुए? बोलता है हम गीता का पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो भगवान ने तो बोला है जो भी मेरा ये गीता का जो है पाठ करेगा, श्लोक पढ़ेगा या कुछ भी जो अभ्यास करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होएगा। तो तुम बूढ़े कैसे हो? उसका मतलब तुमने कभी गीता का पाठ पूरा नहीं किया। Look at me, I am 80 years young and you are 65 or 55 year Buddha, old. Why you become Buddha? बात सच्ची है। जो भी मेरा ज्ञान सुनेगा बुढ़ापे से, बीमारी से, दुखों से, मृत्यु से छूट जाएगा। तो उसके अंदर में कभी ये भ्रम संसार कभी आता ही नहीं है। देह अध्यास में सब है, जीवा में सब है, भ्रम भी है, संसार भी है, बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है। इसलिए जब कोई आके पूछते थे टेलीफोन पर भी या कभी सामने, दादा आप कैसे हैं? बोला भी खुद बीमार, 5 विकारों का बीमार आया है, मेरे से पूछता है मैं कैसे। कभी डॉक्टर को नहीं बोला आई एम सिक, मेरे को तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब लेके चलते थे, माँ की जानी, बोलता है आस्क हिम। पूछते हैं, डॉक्टर पूछता है हाउ आर यू? बेटर देन यू, बेटर देन मी, देन व्हाई यू कम हियर? अगर मेरे से अच्छे हैं तो फिर मेरे पास कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? आस्क, डॉक्टर साहब आया है, उनको पूछो क्या हुआ है, तुमको दवाई देने की है तो दियो, नहीं देने की है तो आई एम परफेक्टली ऑल राइट। क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहता था हमेशा, एक पल के लिए भी स्वरूप को नहीं भुलाता था। तुम तो बोलेगा मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, पेट कमती हो गई है, क्या हो गया है, ये हो गया है, दादा आप कैसे हैं, ये है वो है। वो 5, 10, 20 गालियां खा के जाते थे। जब कोई पूछे सिर्फ तो तुम कैसा है तो 10, 20 गालियां ही उसको मिलती थी। तो तुम जो है चमाड़ है, चमड़े कोई देखता है, देह कोई देखता है। तुम इधर ज्ञान तो आत्मा का सुनते हैं, लेकिन ये एक आत्मा तुम क्षण क्षण में भूल जाते हैं। ये सच्ची बात है। ये आत्मा बड़ी आश्चर्यवत है, सुनते हैं, कहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं इसके लिए तुमको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल पक्का निश्चय रखने का है, कहाँ भी जाओ आत्मा की बात करो, सच की बात करो। तुम्हारी नजर से कई पाप कर्म हुआ है, तुम्हारी नजर ने हमेशा द्वैत देखा है, तुम्हारी नजर ने हमेशा दूसरे के कर्म देखे हैं। अभी मेरी नजर से देखना, मन सीधा अंतर्मुखी हो जाना, अंदर देखना। सबके अंदर कौन बैठा है, ये किसके आधार के ऊपर चुरपड़ हो रही है, किसके आधार के ऊपर चल रहा है? सबके अंदर परमात्मा बैठा है। सब कर्मों से बच जाएगा, दुखों से भी छूट जाएगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हर पल अभी जो तुम्हारा बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में। तो आज अंदर का ये जो भी किसके अंदर में जिसने सवाल पूछा है, कुछ भ्रम होवे, संशय होवे, वो मिटा के जाए। लेकिन आत्मा के अभ्यास के सिवाय ये भ्रम संसार नहीं जाता है। इसलिए आज ही अपने स्वरूप में जागने की, जानने की कोशिश करना। तो नहीं भूत, नहीं प्रेत, नहीं दुख, नहीं मृत्यु, नहीं बुढ़ापा, नहीं बीमारी, कुछ भी तुमको डर नहीं लगेगी। आज ही मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।